हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. ए, द इंटरनल ईयर रिसीव्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द eardrum. बी, द membranous canals are suspended in the endolymph of the bony canals. C, the ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. या D, the malleus is attached to oval window and the stapes is attached to the temporal membrane of the cochlea. तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट ईयर. नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयर, ईयर क्या हमारा, इट्स द हियरिंग सेंस ऑर्गन. तो हियरिंग के लिए काम आता है, हियरिंग सुनने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर बैलेंसिंग के लिए भी ये काम आता है, बैलेंसिंग. ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं. कौन सा करेक्ट है. द इंटरनल ईयर जो है रिसीव करता है साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द ईयर ड्रम. ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट वाले में जो बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो पैसेज होता है कि साउंड वेव्स कैसे ट्रांसमिट होता है, तो पहले क्या करता है, पिन्ना कलेक्ट करता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द आउटर एयर. फिर उसको क्या करता है, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ईयर ड्रम तक पहुंच जाता है. फिर मिडिल ईयर, मिडिल, उसके बाद इनर ईयर. ऐसे ये वाला एक होता है इसका एक पाथ, ऐसे जनरल ब्रीफ पाथ बता रही हूँ. तो पिन्ना जो होता है आउटर ईयर होता है, तो यहाँ पे लिखा इंटरनल ईयर रिसीव करता है, डायरेक्ट करता है, तो ये ऐसे बैकवर्ड नहीं जाता, ये गलत है. साउंड वेव कैसे ट्रैवल करता है, इस पाथ में, जैसे मैंने बताया आपको. तो ये जो आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट गलत. सेकंड का बात करते हैं कि मेम्ब्रेनस कैनल्स आर सस्पेंडेड इन द एंडोलिम्फ ऑफ द बोनी कैनल्स. ये भी गलत हो गया. जो मेम्ब्रेन है, ये वाला बात कर रहा है स्टेटमेंट अबाउट द इनर ईयर. ये इनर ईयर का बात कर रहा है. इनर ईयर में हम लोग का एक रहता है, इनर ईयर इज कॉल्ड द लैबिरिंथ, इट्स कॉल्ड द लैबिरिंथ. और उसमें बोल रहा है कि मेम्ब्रेनस कैनल सस्पेंड होता है एंडोलिम्फ में. गलत हो गया, क्योंकि जो मेम्ब्रेनस कैनल्स होते हैं इनर ईयर के, दे आर सस्पेंडेड इन द एंडोलिम्फ में, दे आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ में. सस्पेंडेड मतलब चारों तरफ से सराउंड होना, जिसमें रहना, तो दे आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ, ना कि एंडोलिम्फ. ये जो हमारे जो मेम्ब्रेनस कैनल्स रहते हैं फिल्ड होता है एंडोलिम्फ से. अगर रहता फिल्ड तो फिल्ड विथ एंडोलिम्फ, सस्पेंडेड नहीं, सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ होगा. फिल्ड किससे होता है, एंडोलिम्फ से. ठीक है, तो आपका सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया. थर्ड का डिस्कस करते हैं कि ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर. ये थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स आर आल्सो नोन एज द ईयर बोन्स. ये मिडिल ईयर में रहते हैं प्रेजेंट, एंड ईच ईयर में 3 रहते हैं मिडिल ईयर में. दीज आर कॉल्ड द मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स. मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ये नाम रहता है, एंड इसी ऑर्डर में ये लोग पाए जाते हैं. सॉरी, स्टेप्स. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन. जैसे कि मैंने कहा ईयर ड्रम से जब मिडिल ईयर में आता है तो ईयर बोन्स का क्या रहता है, ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी को. इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, एफिशिएंसी. फिर वो अच्छे से जो साउंड वेव्स है क्लियरली फिर इनर ईयर में जाएगा, तो इसलिए वो इंक्रीज कर देता है. अब बात करते हैं हम अपना लास्ट ऑप्शन का. तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा, दैट इज पढ़ते हैं उसको कि मैलियस अटैच होता है ओवल विंडो से एंड स्टेप्स अटैच होता है टेम्पोरल मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया से. ये गलत है. जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, मैलियस जो हमारा मिडिल ईयर का जो फर्स्ट बोन है, तो मैलियस किससे अटैच होता है बच्चों, मैलियस इज अटैच टू द, इट इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ड्रम. क्योंकि अब अगर वो पाथ देखेंगे जो मैंने बनाया, ईयर ड्रम के बाद मिडिल ईयर आता है, मिडिल ईयर में क्या रहता है,
मिडिल ईयर आता है, मिडिल ईयर में स्टार्टिंग रहता है मैलियस, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। एंड जो हमारा स्टेप्स है, स्टेप्स किससे अटैच होता है, इट्स अटैच टू द ओवल विंडो। तो बच्चों जब का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, जो हमें करेक्ट पूछा है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।